दोस्तों, आपने भिंडी तो कई बार बनाई होगी, पर आज की ये रेसिपी बिल्कुल अलग है और बिल्कुल यूनिक है। एक बार इसे बना लिया तो इस सब्जी को देख के पराठे खाने का मन करेगा और पराठे भी कम पड़ जाएंगे। इतनी चटपटी मसालेदार ये सब्जी बन के तैयार होगी। और वीडियो में बने रहिएगा। कुछ सिंपल मसालों से ही ये सब्जी बना करके आज मैं तैयार करूंगी। तो देखिए, भिंडी साफ करके ले लिया है और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, कट करके तैयार कर लिया है। और इसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, जिसमें हमने कटी हुई भिंडी को ऐड किया है। इसे मैं हल्का सा पकाऊंगी। स्टार्टिंग में हल्का सा रोस्ट करना है, जिससे कि ये पक भी जाए और इसका हल्का सा कलर बदले। ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। और हाँ, जब भी आप भिंडी को काटें तो धुलने के बाद कुछ देर के लिए इसे अच्छे से सुखा दें। अगर भिंडी में पानी हो तो भिंडी हमारी थोड़ी गीली सी बनेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप देखिए, इसे हल्का सा रोस्ट कर दिया है और इसे मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमें इसे पकाते रहना है। और हल्की सी भिंडी में भिंडियाँ सिकुड़ जाती हैं, बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। उसके बाद इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी मैं। और ये देखिए, प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है। इसके स्लाइसेस बड़े बड़े अलग कर लिए हैं। जो बीच का हिस्सा था उसे मैंने महीन महीन ग्रेट करके अलग रख लिया है। और इसे भी हल्का गुलाबी होने तक सेकेंगे और उसी प्लेट में निकाल देंगे। अब देखिए, इसमें जीरा डाला है और अजवाइन ली है। जीरा और अजवाइन जब हल्का रोस्ट हो जाएगा तो इसमें लाल खड़ी मिर्च और तेज पत्ता ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को हल्का सा पका करके इसमें हम थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। ये देखिए, थोड़ी हींग ऐड कर देंगे और ये भी सब अच्छे से पक जाएगा। इसके बाद जो हमने प्याज को ग्रेट करके रखा हुआ है उसे इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसे भी गुलाबी होने तक हमें पकाना है। मसालों को जितना अच्छा आप सेकेंगे उतनी ही अच्छी स्वादिष्ट भिंडी हमारी बनके तैयार होगी। तो ये देखिए, इसे गुलाबी होने तक सेकना है। और इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अगर आपके पास लहसुन अदरक है तो आप फ्रेश भी काट करके डाल सकते हैं। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार एकदम ढाबा स्टाइल बनके तैयार होगी। वीडियो में बने रहिएगा और इसके साथ मैंने क्या बनाया है उसे भी देखिएगा। तो ये देखिए, प्याज हमारा हल्का गुलाबी हो चुका है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। जब ये हल्का सा गुलाबी होगा तो 2 टमाटर को ग्रेट करके इसे भी रखा है, तो इसे इसमें ऐड कर देना है और इसे भी हमें पकाना है अच्छे से। अब इस स्टेज पे हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। कोई खास मसाले नहीं पड़ेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है, थोड़ा गरम मसाला इसमें ऐड किया है और इसमें एक सब्जी मसाला ऐड करेंगे। लगभग 2 चम्मच के लगभग सब्जी मसाला है, इसे इसमें ऐड करेंगे। और इसमें पिसी हुई धनिया जो होती है वो ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इस मसाले को अच्छे से मिलाते रहेंगे, अच्छे से सेकेंगे जब तक हमारा मसाला अच्छे से सीख ना जाए और ऑयल रिलीज ना कर दे। इतना हमें इसे पकाना है। देखिए, मसाला अच्छे से सीख चुका है, कलर चेंज हो चुका है। इसमें थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, तो उससे जिससे हमारा जो सब्जी का कलर है वो काफ़ी अच्छा आएगा। और सबको अच्छे से सेक देना है। उसके बाद जो भिंडी और प्याज हमने फ्राई करके रखे थे उसे इसमें ऐड कर देना है और इसे भी हमें आपस में मसालों के साथ में 1 मिनट के लिए अच्छे से मिला देना है, जिससे कि हमारा मसाला और सब्जी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। और एक जो टमाटर है उसकी भी स्लाइस कट करके रखे थे और उसका जो पल्प है उसे मैंने टमाटर के साथ ही पीस दिया था, तो वो टमाटर का भी इस जगह पर इसे डाल देना है। बस इसे अच्छे से मिलाना है। स्वाद अनुसार नमक डालना नहीं भूलिएगा। और बस इसे हमें अच्छे से मिला करके 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें देखिए लाल मिर्च ऐड की है, क्योंकि मिर्च अभी इसमें कोई तीखा वगैरह ऐड नहीं किया गया था। मिर्च ऐड की है और इसे अच्छे से चला करके 2 मिनट मसालों के साथ अच्छे से सेक लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा 2 चम्मच पानी इसमें डाल करके थोड़ी देर ढक करके इसे हमें पकाना होगा। तो आपको क्या पता है कि इसे भिंडी दो प्याजा क्यों कहते हैं? जी हाँ, आज की जो सब्जी बनाई है मैंने, ये भिंडी दो प्याजा है। तो इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 तरह से प्याज डाले जाते हैं, इसीलिए इसे भिंडी दो प्याजा कहा जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हमें ढक करके 5 मिनट के लिए रख देना है। और उसके बाद जब ये अच्छे से पक करके तैयार होगा तो इसका कलर और फ्लेवर काफ़ी अच्छे से आएगा। इसे बस इस तरीके से ढकना है। सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी सब पकी हुई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑयल भी इसका आपस में जितना था वो रिलीज़ हो चुका है और एक्स्ट्रा भी नहीं है। बस इसे देखिए मिला देना है। अब इसमें हमें
ऊपर से थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करनी होगी। कस्तूरी मेथी को हाथ से क्रश करके थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। बिल्कुल ढाबे का लुक और ढाबे का टेक्सचर आएगा। और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। और गार्निशिंग के लिए इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हरी धनिया जरूर डाल दें। सब्जी हमारी बनके तैयार है। आइए इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। और सब्जी का आप देख सकते हैं लुक कितनी स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है। तो इसके साथ में मैंने पराठे बनाए थे। जैसा कि आपको बताया कि इसके साथ पराठे आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो यकीन मानिए पराठे भी कम पड़ जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ कई बार पराठों की रेसिपी शेयर की है। तो मैंने बस पराठे आपके साथ बना करके सब्जी के साथ में सर्व किया है। तो लच्छा पराठे ही मैंने बनाए थे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं ये पराठे। जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी सी एक लोई ली है। जितनी रोटी की लोई होती है बस उतनी ही लेना है। और इसमें कोई साटा वगैरह नहीं बनाया है मैंने, सिर्फ ऐसे ही ऑयल लगाया है। और बस ऐसे ही रफली इसको कट करके और बस इसे हमें लेयर एक बना देनी है। लेयर बनाया मैंने, ये लच्छा पराठा बनाया है और पॉकेट पराठा बनाया है, दोनों ही बनाए थे। और दोनों ही के साथ में ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि ढाबे में बैठ के खाना खाया जा रहा है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए जिसे भिंडी नहीं भी पसंद होगी वो भी भिंडी खाने लगेगा। इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, दाल चावल के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, चटपटी सी मसालेदार सब्जी। तो तवा गरम कर लिया था, देखिए उसमें थोड़ा सा तेल लगा करके ऑयल लगा दिया है। जो भी आप चाहें घी या तेल जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और पराठों को अलट पलट के मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे सेक करके तैयार कर लेना है। ये पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो ये किसी के साथ भी अच्छा लगता है, पनीर की सब्जी हो, भिंडी की सब्जी हो, ये हर टाइम पराठा वाकई बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर आपने अभी तक ये पराठे नहीं ट्राई किए हैं तो इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए मेरे घर में तो हर दूसरे दिन ये पराठे बनते हैं। अब ये पराठा भी देखिए बेल लिया था, ये पॉकेट पराठा है। और आप देख पा रहे होंगे कितना फूला है गुब्बारे की तरीके। और दोनों पराठों की लेयर एक एक निकल के बाहर होगी और बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं ये पराठे, हार्ड नहीं बनते, खाने में बिल्कुल सॉफ्ट से रहते हैं। तो इस पे भी देखिए लगा करके इसे अलट पलट के हम सेक करके तैयार कर लेंगे। और बहुत झटपट बन जाते हैं, इसे बनाने बिल्कुल समय नहीं लगता। इसे आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कभी भी बना करके तैयार कर सकते हैं। ये हर टाइम बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इस रेसिपी को आप बच्चे को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, सुबह सुबह नाश्ते में भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। ये देख लीजिए पराठे के लुक वाइज कितने अच्छे तैयार हुए हैं। और मैं इसकी लेयर भी आपको अभी दिखाऊंगी। तो आइए चलिए सर्व कर लेते हैं हम अपनी सब्जी को और साथ में पराठों को। साथ में आप सैलेड वगैरह भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए 2 पराठे बनाए हैं, बाकी मैंने बाद में और बनाए थे। तो ये देखिए ये पराठा मैंने लच्छा पराठा है और ये देखिए पॉकेट पराठा है, दोनों ही तैयार हो गए हैं। और लुक वाइज कैसे हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपने अभी तक इसे ट्राई किया या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। ये देख पा रहे हैं कितना लेयरी बने हैं। मैं बहुत गर्म था, मैं हैंडल भी नहीं कर पा रही थी, मैंने फिर भी तोड़ के आपको दिखाया है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। और हाई पॉइंट भी आया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो हाई पॉइंट भी करिएगा जिससे कि मेरी वीडियो आगे तक जा सके। और आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। तो ये देख पा रहे हैं कितना अच्छे पराठे और सब्जी बनी है। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना करके रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।